हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीसी एजुकेशन। माय नेम इज मनीष जकाते। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो हमारा 11th सेक्रेटरी प्रैक्टिस जो है, जो सब्जेक्ट, उसके अंदर हमने लेक्चर 1 देखा सेक्रेटरी के मीनिंग के बारे में। लेक्चर 2 हमने देखा फीचर्स और इंपॉर्टेंस। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। अगर आपको इसकी मीनिंग जो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 जो है आप उसे देख लीजिएगा, उससे आपको मीनिंग और फीचर्स और इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे। हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 3, जिसमें होता है टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के दो टाइप होते हैं बेटा। पहला होता है पर्सनल सेक्रेटरी, एक होता है इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी मतलब कौन, तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मीनिंग दिया, बहुत अच्छे से मीनिंग दिया इन्होंने। द पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी। ये बहुत पुराना, अगर आपको आया वन वर्ड में द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी, आप लिखना पर्सनल सेक्रेटरी। तो पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट जो है एक पुराना टाइप होता है सेक्रेटरी का। और पर्सनल सेक्रेटरी इज वन पर्सन सेक्रेटरी एक ऐसा पर्सन होता है हु इज अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल। जो बिजी इंडिविजुअल होते हैं जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, या फिर हम एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर ये भी लिख सकते हैं। प्रोफेशनल टू कंडक्ट द करस्पॉन्डेंस एंड द डे टू डे रूटीन ड्यूटीज। जो उनके रूटीन ड्यूटीज रहती है उसको हैंडल करने के लिए वो पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। अब इनको देखो इसमें अंदर पॉइंट है अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन, कि पर्सनल सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है। बिजी इंडिविजुअल अपॉइंट द secretaries to look after the other work as a enable them to concentrate on their primary work। ताकि ये जो एक्टर एक्ट्रेस है या बिजनेसमैन है ये अपने मेन काम के ऊपर फोकस कर पाए, कंसंट्रेट कर पाए, इसके लिए वो जो है सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। जो अपने रेगुलर बेसिस पे कौन सा काम करना है वही सेक्रेटरी बताते हैं। एग्जांपल जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, इंजीनियर है, सीए है, एक्टर है, पॉलिटिशियन है, लीडर है, मिनिस्टर्स है, क्रिकेटर्स है, एटसेट्रा। तो ये जो लोग होते हैं वो पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। क्वालिफिकेशन ऐसा कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो भी, डिग्री तो भी उनके पास होनी चाहिए। देखो उन्होंने वही बताया कि पर्सनल सेक्रेटरी में जो है कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, बट फिर भी उनके पास जो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, गुड कमांड होनी चाहिए लैंग्वेज के ऊपर, जो भी वो लैंग्वेज में बात करते हैं इज रिक्वायर्ड। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेट स्किल्स वगैरह होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें जो है वो सेक्रेटरी के क्वालिटीज में आती है। जैसा हमने पर्सनल सेक्रेटरी देखा, अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। A secretary appointed by the institution or organization is called as a institutional secretary। एक ऐसा पर्सन जो एक ऐसे सेक्रेटरी जिसे इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट करते हैं उसे इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी कहा जाता है। इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी जो है उसमें अंदर देखिए सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन, जैसे स्पोर्ट्स है, एजुकेशन कल्चर्स है, रहते हैं बेटा। कभी कभी जैसे कोई सोसाइटी हमने देखा होगा, गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। तो ये जो सेक्रेटरीज वगैरह जो अपॉइंट होते हैं ये जो है वो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन होते हैं। तो उनके अपॉइंटमेंट दिया है, जैसे रोटरी क्लब वगैरह अपॉइंट करती है। क्वालिफिकेशन भी इसमें कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं लगता। सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जो है सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम से कम 10 मेंबर लगते हैं बेटा, मिनिमम 10 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है 1960, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सेक्रेटरी के अपने अलग अलग क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट हो सकते हैं। सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी जो है वो सेक्रेटरी अपॉइंट करती है। अब जैसे जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी रहती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में आता है। A joint stock company is a form of organization which is considered to be the most suitable one for the organizing business activity on a large scale। अगर बड़े पैमाने में बिजनेस अगर करना है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है सुटेबल होता है। अब उसी के अंदर भी दी अपॉइंटमेंट की कौन अपॉइंटमेंट कर सकता है। द कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ कंपनी इज फॉर्म। जैसे कंपनी का फॉर्मेशन हो जाता है, स्टार्ट हो जाती है कंपनी, वैसे ही जो है बेटा वो अपॉइंटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस सेक्रेटरी वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सेक्रेटरी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंट्रोल में काम करता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब कौन, बीओडी हम उसे शॉर्ट में कहते हैं बेटा, जो सारे कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। अब उसके में क्वालिफिकेशंस दिया है। सेक्शन 203 जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके 203 के हिसाब से अ कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई। ये जो है आईसीएसआई का मेंबर होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेंबर बनना है तो आईसीएसआई का मेंबर होना चाहिए। आईसीएसआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अब देखिए सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनना है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर दोज डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्टर्स और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे जो कंपनी चलती है, सेक्रेटरी चलता है, उसे सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपॉइंट कौन कौन अपॉइंट कर सकता है, याद रखिएगा। इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट अ सेक्रेटरी इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का जो है वो हेड होता है बेटा। अब जैसे इन द यूनियन एंड स्टेट का गवर्नमेंट जो है सेक्रेटरीज होल्ड अ पोजीशन एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, लाइक जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी जो होते हैं।
अब क्वालिफिकेशन मतलब उसकी क्वालिफिकेशन क्या होता है? अ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट नीड्स टू पजेस अ ग्रेजुएशन डिग्री, उनके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। द सेक्रेटरी शुड पास द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जो नहीं आईएएस की जो एग्जाम वगैरह होती है उसको पास करना चाहिए। तो ये दिया है हमारा टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी, कि सेक्रेटरी की काम क्या-क्या होता है, व्हाट आर द रोल ऑफ सेक्रेटरी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी। तो इसमें देखिए सबसे पहला फंक्शन दिया हमको करस्पॉन्डेंस। तो सेक्रेटरी का पहला काम होता है अपने मेंबर से, अपने डिबेंचर होल्डर से, अपने क्रेडिटर से, अपने स्टाफ से जो है वो कम्युनिकेट करते रहना। तो करस्पॉन्डेंस मतलब जो होता है बेटा कम्युनिकेट करते रहना होता है वो, क्योंकि जो भी मेल आते हैं, मेल भेजना पड़ता है, वो सारा काम जो है वो सेक्रेटरी करता है। सेकंड ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरी सारे ऑफिसेस को मैनेज करता है, जिसमें भी कंपनी का जो ऑफिशियल वर्क होता है, रूटीन वर्क होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, वो सभी को जो है मैनेज करने का काम सेक्रेटरी करता है। तो हमने दो फंक्शन देखे, पहला करस्पॉन्डेंस, सेकंड ऑफिस मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं देखिए रिसेप्शन फंक्शन। अब रिसेप्शन फंक्शन भी जैसे टेलीफोन कॉल्स होते हैं, विजिटर्स होते हैं, उनको अटेंड करना, उनकी क्वेरीज को अटेंड करना, अपॉइंटमेंट फिक्स करना, ये सारा काम कौन करता है बेटा? सेक्रेटरी करता है। देन दिया फाइनेंशियल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन भी हैंडल करता है, कंपनी के जितने भी फाइनेंस वगैरह होता है वही संभालता है। सेक्रेटरी हैंडल द बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड मेंटेन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। सेक्रेटरी हैज टू कीप अ वॉच ऑन अ रिसीट पेमेंट, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, वो सारा काम जो है वो सेक्रेटरी संभालता है। इसलिए हम फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी में आया है फाइनेंशियल फंक्शन। पाँचवा पॉइंट है अरेंजिंग मीटिंग, मीटिंग को अरेंज करना। अब जो भी कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स होती है, एनुअल जनरल मीटिंग हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, मीटिंग के अलग-अलग टाइप है, तो उसको भी जो है वो हैंडल करने का काम सेक्रेटरी करता है। देन स्टैट्यूटरी फंक्शन परफॉर्म करता है वो। अ सेक्रेटरी हैज टू कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो कंपनीज एक्ट 2013 की जितने भी प्रोविजंस होती है, कंडीशंस होती है, उसको फॉलो करने का काम जो है सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरी आल्सो हैज टू कंप्लाई विद द इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स का एक्ट होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। कंप्लाई मतलब फॉलो करना। स्टैम्प एक्ट होता है, शॉप एक्ट होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट होता है। तो जितने भी एक्ट्स है इसके बारे में उसको पता होना चाहिए और वो काम करता भी है वैसे ही। देन 7 पॉइंट है असिस्टेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। कंपनी अलग-अलग पॉलिसीज बनाते हैं बेटा, रूल्स बनाते हैं, तो उसमें वो असिस्ट करने का काम करता है। असिस्ट मतलब हेल्प करता है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, जब भी किसी आउटसाइडर को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या फिर बिजनेस डिपार्टमेंट जो अलग डिपार्टमेंट उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो सारी इन्फॉर्मेशन देने का काम कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरी के फंक्शंस में आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी होता है कि जो कंपनी के जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह रहते हैं, एम्प्लॉइज का अपॉइंटमेंट करना हो या डिविडेंड वगैरह बाँटना होता है, ट्रेनिंग देना है, प्रमोशन देना है, ये सारा काम सेक्रेटरी करता है। तो ये हमने देखा फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी के बारे में। अब हमारा जो टॉपिक है वो है क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी। लास्ट टॉपिक हमारा, ध्यान दीजिएगा। क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी में सेक्रेटरी की क्या-क्या क्वालिटीज होती है? इसमें सबसे पहले क्वालिटी होती है बेटा एक्यूरेसी, कि सेक्रेटरी जो है वो एक्यूरेसी के साथ काम करे, करेक्टनेस के साथ काम करे। उसके काम में कोई भी जो है वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। जब वो लेटर लिख रहा हो, मिनट्स रिकॉर्ड करता हो, बुक्स मेंटेन करता हो, तो पूरे एक्यूरेसी रहनी चाहिए उसके काम में, करेक्टनेस रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट अडॉप्टेबिलिटी, तो उसको जैसे नए-नए चेंजेस आते हैं बेटा, अपने आप में सिचुएशन के हिसाब से उसको ढलना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि अलग-अलग एक्ट्स बदलते हैं, अलग-अलग रूल्स थोड़े बदल जाते हैं, तो इन सभी को जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है। कोऑपरेटिवनेस, उसने एक-दूसरे को हेल्प करनी चाहिए, जब भी उसको किसी की ज़रूरत पड़े हेल्प की तो उसने करना है, क्योंकि देखो उसने बोला है कि कोऑपरेटिवनेस रेफर्स टू द विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द सेक्रेटरी टू असिस्ट अदर, दूसरों को हेल्प करनी चाहिए। असिस्ट मतलब हेल्प करना। जब भी अगर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अगर उसको उसकी किसी को जरूरत पड़ी तो उसने बिंदास हेल्प करनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारा कर्टेसी। कर्टेसी मतलब उसने जब भी बात करे वो नॉर्मल तरीके से बात करे, पोलाइट तरीके से बात करे, काइंडनेस के साथ बात करे। सेक्रेटरी जो है वो कर्टेस होना चाहिए जब वो लोगों के साथ डील कर रहा हो। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो सेक्रेटरी बनना है तो आपको पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। आप हार्श लैंग्वेज यूज़ करके सेक्रेटरी नहीं बन सकते। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं हमारे, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। देन फिफ्थ पॉइंट है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स द पर्सन्स टेंडेंसी, जो पर्सन की टेंडेंसी होती है कि हर एक काम में कि अगर कोई काम करता है तो मैं पहले करूँगा, तो होता है इनिशिएटिव। जो पहल कर किया जाता है टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वॉलंटरी जो एफर्ट्स वो खुद से लगाएगा, उसे कहते हैं इनिशिएटिव। देन होता है लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। एक सेक्रेटरी जो है वो गुड लीडर भी होना चाहिए बेटा, क्योंकि जब भी किसी को जरूरत पड़े तो खुद आकर काम करे, खुद फ्रंट में काम करना चाहिए उसने। देन देखिए पॉइंट दिया है लॉयल्टी, कि बंदा लॉयल होना चाहिए। जो सेक्रेटरी, अगर आपको सेक्रेटरी बनना है तो लॉयल होना चाहिए। लॉयल्टी मतलब होता है फेथफुलनेस, विश्वास, भरोसा, क्योंकि लोग इतना बड़ा जो फंक्शन दे रहे हैं, इतना बड़ा काम दे रहे हैं, वो उसी के भरोसे पे दे रहे हैं। देन ऑर्डरलीनेस, उसने अपना काम जो है बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? इट मीन्स डूइंग द वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड हेल्प द सेक्रेटरी टू कंप्लीट द वर्क इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड इन टाइम।
तो सेक्रेटरी जो है वो हेल्प करना चाहिए, जो भी काम है प्रॉपर टाइम में हो, प्रॉपर ऑर्डर में हो। 9 पॉइंट है प्लीजिंग पर्सनैलिटी। देखो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो प्लीजिंग होनी चाहिए, खुश मिजाज होने चाहिए। अगर वो बहुत सैड सैड रहता है तो ऐसे पर्सनैलिटी को कोई भी रखना पसंद नहीं करता है। इसलिए उसकी पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए? प्लीजिंग होनी चाहिए, मतलब खुश मिजाज पर्सनैलिटी होनी चाहिए। 10 पॉइंट है नॉलेज सीकर। सेक्रेटरी नॉलेज सीकर होना चाहिए बेटा, क्योंकि क्या होता है ना, हमेशा चीजें नई-नई आती रहती है और सेक्रेटरी शुड अपडेट हिज नॉलेज। सेक्रेटरी ने अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट करना चाहिए और वो हेल्प करना चाहिए स्टैट्यूटरी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। पंक्चुअलिटी। देखो 11 पॉइंट, अब इतने सारे पॉइंट दिए हैं, आपको सिर्फ 6-7 पॉइंट पढ़कर जाना है। पंक्चुअलिटी, वो जो बंदा जो है वो टाइम बाउंड होना चाहिए, टाइम सेंस उसका होना चाहिए। अब 10 बजे की मीटिंग है तो ऐसा ना हो कि 11 बजे आए, 10 के 10 में ही उसको आना पड़ेगा, उससे पहले आना पड़ेगा। इट इज रिलेटेड टू द टाइम सेंस एंड रेफर्स टू द डूइंग द थिंग्स इन एप्रोप्रिएट टाइम। सही समय पे काम करना ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास पर्सनैलिटी की मतलब जो पंक्चुअलिटी की अगर कमी है तो बैड इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपका इंटरव्यू है 11 बजे का इंटरव्यू, अगर आप 12 बजे जाओगे तो नहीं चलेगा। इसीलिए जो है इंसान पंक्चुअल, आप भी पंक्चुअल हो जाना बेटा, क्योंकि अगर आपका पेपर है, अभी जैसे बोर्ड में एग्जाम आप कभी ना कभी 2017 में दोगे या जब भी एग्जाम दोगे, तो इसमें आपको थोड़ा टाइम से पहले जाना पड़ता है। देन साउंड जजमेंट, वो जो सेक्रेटरी होता है उसका जजमेंट साउंड होना चाहिए, मतलब सही तरीके से उसने डिसीजन लेने चाहिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने डिसीजन और करेक्ट डिसीजन उससे लेने चाहिए। टैक्टफुलनेस, टैक्टफुलनेस मतलब होता है एक ऐसी एबिलिटी टू हैंडल द सिचुएशन इन द राइट मैनर। सही तरीके से जो है सिचुएशन को हैंडल करना, ये होता है टैक्टफुलनेस। तो बेटा दीज आर द क्वालिटीज हमने देखा आज। इंपॉर्टेंस के बारे में हमने, सॉरी टाइप्स देखा हमने सेक्रेटरी के, फंक्शंस देखे और हमने देखे क्वालिटीज। तो बेटा आपको ये वीडियो कैसे लगता है वो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बीसीए एजुकेशन ऐसे ही आपको नॉलेज देते रहेगा, नए-नए सब्जेक्ट्स के बारे में बताते रहेगा, 11th हो, 12th हो, और आने वाले समय में जैसे हमको समय मिलता है हम ग्रेजुएशन की वीडियोस भी डालना स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा थैंक यू सो मच।